वेलकम टू ऑल इन एसपी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम जो सीखने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर, क्योंकि इसमें आपकी एक तरह से बेसिक न्यू रखी जाएगी। आप कोडिंग के अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कीवर्ड्स, कमेंट्स, ये सब जो होंगे वो मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो आपको स्टार्ट टू एंड देखना है, और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। उसमें मैंने टॉपिक बताए हैं कौन कौन से टॉपिक इस सीरीज़ में कवर करवाने वाला हूँ, और लास्ट हमने यहाँ पे छोड़ा था तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें मैं आपको इस लेक्चर में मैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कीवर्ड और कमेंट्स और जो स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का वो समझाने वाला हूँ, इनपुट आउटपुट वगैरह। तो ज़्यादा लंबा तो नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी आपको एंड तक देखना है और अच्छे से समझना है। तो हम इसको बड़ा कर देते हैं। लास्ट वाले वीडियो में अगर आपको ये साइड वाला पोर्शन अगर आपको छोटा दिख रहा होगा तो यार वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, और आवाज़ आपको कम आ रही होगी तो आप एक काम करना, आवाज़ की भी अपनी क्वालिटी या फिर साउंड जो है थोड़ा सा तेज कर लेना। ठीक है, हम वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। देखो उस वेरिएबल्स आपने सुना होगा कि जो वैल्यू वेरी करती है वो वेरिएबल्स है। इतना तो आपने जनरल इंग्लिश में सुना ही होगा, ये वेरिएबल्स होते हैं। बट वेरिएबल्स हम सी लैंग्वेज में जो पढ़ेंगे, वेरिएबल्स वो चार टाइप के हमारे होते हैं: जनरल, इंटीजर नंबर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग, और जो हम बनाते हैं अल्फ़ाबेट को यूज़ करके। और वेरिएबल्स वो होते हैं यूज़र डिफाइन होते हैं, यानी कि हम जो भी देंगे वो वेरिएबल्स होगा। और एक रिजर्व वर्ड होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जो हमारे सी के अंदर 32 रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं। वेरिएबल्स जैसे कि इंटीजर नंबर्स, कैरेक्टर्स और फ्लोटिंग नंबर्स। अब इन सब का मैं एक एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि इंटीजर्स जैसे हमारे मैथ में जो इंटीजर होते हैं ना, वही इसमें भी जनरल इंटीजर होते हैं। जैसे कि कोई भी वैल्यू 34 हो गया तो ये क्या, ये आपका इंटीजर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर में जैसे कि जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये स्टार दबाओगे, इसको बोलते हैं हम एस्टेरिस्क। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये कैरेक्टर हो गया। फ्लोटिंग वैल्यू क्या, फ्लोटिंग वैल्यू जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यू होती है। तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए, ये हमारे कैरेक्टर हो गए, ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यू हो गई। इसके बाद अगर हम वेरिएबल बनाएं, जैसे कि हम कुछ प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, सम का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, तो हमने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया, इंट सम। इंट क्या है, इंट आपका डाटा टाइप डिफाइन करता है, और सम क्या है, ये आपका ये वेरिएबल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। वेरिएबल जो भी आप बनाओगे, वेरिएबल यूज़र डिफाइन होते हैं, आपको बनाने पड़ेंगे खुद से जब आप प्रोग्राम लिखोगे। वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने वेरिएबल कहीं पे, जैसे आपने सम नाम से वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल में लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल भी होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। वेरिएबल अगर आपने सम नाम से वेरिएबल बनाया और फिर आपने एक और वेरिएबल बना दिया कैपिटल एस करके, सम नाम का वेरिएबल, और आप चाहोगे कि यार हमने सम नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू असाइन कराई थी, सपोज हमने 4 असाइन कराया था, और हम जब एक्सेस करा रहे हैं इसको या फिर इसको कॉल कर रहे हैं, तो हमें इस वाले वेरिएबल में हमने 5 असाइन किया है, और हमने सम लिख के कॉल कराया तो हमारे पास 4 असाइन हुआ, 5 असाइन नहीं हुआ, या फिर 5 असाइन हुआ, 4 असाइन नहीं हुआ। दोनों की अलग अलग वैल्यू आ रही है, और अगर अलग अलग वैल्यू नहीं आ रही तो हमें कुछ एरर आउटपुट में मिल रहा है। तो इसीलिए इसे बोला गया है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कि आपने जो वेरिएबल बनाया है वो वेरिएबल ही आपका कंटिन्यू पूरे प्रोग्राम में काम करेगा। अब हम बात कर लेंगे यार लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। लोकल वेरिएबल होता है जैसे कि हम ब्लॉक के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो इसमें हमने जो लिखते हैं वो हमारा लोकल वेरिएबल होता है। ये इसको हम केवल इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस करा सकते हैं। और जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो हमारा ब्लॉक के बाहर होता है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, इसको हम, ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये जब हम बनाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक। अब दोनों की मैं आपको पावर समझा देता हूँ। देखो ग्लोबल वेरिएबल जो है वो ब्लॉक के अंदर के एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकता है और ब्लॉक के बाहर के एलिमेंट को भी वो एक्सेस कर सकता है, जबकि लोकल वेरिएबल जो होगा वो केवल ब्लॉक के अंदर के एलिमेंट को ही एक्सेस कर पाएगा। तो ये होते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ये जब हम अंदर डीपली पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएंगे। और केस सेंसिटिव आपको पता चली गया। दूसरा, आप जब वेरिएबल बनाओगे, वेरिएबल मैंने आपको बताया कि खुद ही बनाना है, तो आप ध्यान रखोगे कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो आप अल्फ़ाबेट ले सकते हो, और दूसरा ये अंडरस्कोर ले सकते हो। इसको अंडरस्कोर बोला जाता है, जो मैंने सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट कैरेक्टर हम अल्फ़ाबेट लेंगे,
चाहे स्मॉल लें चाहे कैपिटल लें, नो मैटर, लेकिन एक वेरिएबल अगर हमने दिया है तो हम बार बार उस वेरिएबल को उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, स्मॉल में या कैपिटल में। अंडरस्कोर से भी आप वेरिएबल बना सकते हो। ये सब अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग में दिखाऊंगा। सबसे पहले बेसिक सी थ्योरी आप देख लो, ताकि जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं या फिर स्कूल्स में हैं उनके एग्जाम पर्पज से आप मोटे मोटे पॉइंट लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और वेरिएबल में देखो, हम कोई भी कोमा नहीं लगा सकते, कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं लगा सकते, और कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट इसको अंडरस्कोर को छोड़ के कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर हम वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये होता है यार वेरिएबल। वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लाता हूँ आपके लिए डाटा टाइप वेरिएबल। हम कौन कौन से वेरिएबल देखते हैं, तो देखो हम कैरेक्टर होता है हमारे पास। कैरेक्टर और साइन कैरेक्टर ये कितना डाटा स्टोर करते हैं, ये 1 बाइट डाटा स्टोर करते हैं। ये आपकी थ्योरी पर्पज से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आते हैं। अनसाइन कैरेक्टर आपका 1 बाइट स्टोर करता है। इंट और साइन इंट, साइन इंट, अनसाइन इंट ये 2 बाइट आपका स्टोर करते हैं। शॉर्ट इंट, साइन शॉर्ट इंट, अनसाइन शॉर्ट इंट ये भी 2 बाइट स्टोर करते हैं। इसके बाद लॉन्ग इंट, साइन और अनसाइन लॉन्ग इंट ये आपके 4 बाइट लेते हैं। ठीक है। इंट इंट क्यों लगा रहा हूँ, इंट है इंटीजर से मतलब है। इंट हमारा लगता है जब हम मेन फंक्शन लिखते हैं तब भी हम इंट मेन करके लिखते हैं। तो इंट से हम इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करते हैं, फ्लोट से हम फ्लोटिंग वैल्यू को डिफाइन करते हैं, और कैरेक्टर से हम कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। अब फ्लोटिंग वैल्यू जो होगी ये 4 बाइट का डाटा स्टोर करेगी। फ्लोटिंग वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है। जैसे पाई की वैल्यू आपकी फ्लोटिंग वैल्यू होती है, या फिर पॉइंट में जो भी वैल्यू आती है सारी फ्लोटिंग वैल्यू है। डबल फ्लोट का ऑफकोर्स डबल होगा, डबल वैल्यू डबल होगी, 8 बाइट स्टोर करेगी, और लॉन्ग डबल जो होगी वो 10 बाइट स्टोर करेगी। तो जनरल इतना ही होता है डाटा टाइप वेरिएबल। ये सब आपके थ्योरी पर्पज से मोटे मोटे पॉइंट है जो आप लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे देगा। अब हम कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास टोटल कितने 32 कीवर्ड्स होते हैं। ऑटो, डबल, सबसे पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं यार। कीवर्ड्स क्या है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो सी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, कंपाइलर टाइम पे इनको यूज़ किया जाता है कंपाइल करने के टाइम पे। तो आप जब भी वेरिएबल बना रहे हो तो आप इन रिजर्व वर्ड में से किसी को भी नहीं चुन सकते, आपको अपने मन से वेरिएबल बनाना है। आप ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रिक ये सब आप इन सबसे आप वेरिएबल नहीं बना सकते। ये ऑलरेडी सी के रिजर्व वर्ड हैं और ये प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं कंपाइल टाइम पर। तो पढ़ लेते हैं एक बार इनको भी। ऑटो होता है डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रिक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस ये केस है, केस है, रजिस्टर, टाइप, डेफ। एक और होता है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ आप जब जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो उसमें टाइप ऑफ, अगर आप टाइप ऑफ हम लगाते हैं किसी भी जो हमने इनपुट दिया है उसको चेक करने के लिए, क्या है स्ट्रिंग है या क्या चीज़ है, नंबर है, वेरिएबल है, क्या है, ब्लैंक है, क्या है, तो हम टाइप ऑफ वहाँ पे यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ आपका सी के अंदर नहीं है। कैरेक्टर है, एक्सटर्न है, रिटर्न है, यूनियन है, कंटिन्यू है, फोर है, साइन है, वॉइड है, डू है, इफ है, स्टैटिक है, वाइल है, डिफ़ॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ और वॉलेटाइल, कांस्ट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइन। तो ये आपके 32 कीवर्ड्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए एग्जाम पर्पज से, जो रिटर्न एग्जाम देते हैं उनके लिए। एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं ये। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट हमारे 3 होते हैं। इंटीजर टाइप कांस्टेंट, कांस्टेंट जनरली जो आप पढ़ते आ रहे हो वही होता है कांस्टेंट। एक फिक्स वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती वही हमारा कांस्टेंट होता है। वेरिएबल जो चेंज होता रहता है वो वेरिएबल। कांस्टेंट हमारे 3 टाइप के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट वैल्यू कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट जैसे कि आप इंटीजर्स में आप क्या करोगे, इंटीजर हमारे जो मैथ में जो इंटीजर यूज होते हैं वो इंटीजर है। माइनस में भी जा सकते हो आप, माइनस -1 या फिर +1, +1। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे इंटीजर्स ही हैं। अब जो फ्लोटिंग वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं रियल कांस्टेंट। फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है, जो अभी मैंने बताई थी आपको पाई की वैल्यू, ये 3.14। इसको और भी एग्जांपल ले लो फ्लोटिंग वैल्यू के यार, जैसे ये 5 है, पॉइंट लगाया 000, तो ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यू है। कैरेक्टर जैसे कि ये हैश जो होता है ये भी कैरेक्टर ही है, और ये स्टार जो है ये भी कैरेक्टर ही है। तो ये सारे कैरेक्टर हैं, तो ये सारी कांस्टेंट वैल्यू हैं। बस इन्हीं को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। और जो और होता है कमेंट्स, तो कमेंट्स में आपको प्रोग्राम में बता दूंगा मल्टी लाइन सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे लगाते हैं। और होता है इनपुट और आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट जो है वो भी मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा। तो यार चलते हैं, फिर देरी किस बात की। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसमें से प्रिंटफ वाली लाइन निकाल देता हूँ
तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा प्रीपोजिशन डायरेक्टिव होता है, ये हमारी हेडर फाइल होती है, हमारा इंटमेन होता है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू हम असाइन नहीं करते, इसको खाली रहते हैं पैरेंथेसिस। ये हमारा ब्लॉक होता है, ये हमारा रिटर्न होता है। तो ये जनरल सा प्रोग्राम है। और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं सेमीकोलन, और जनरल इसको बोलते हैं लाइन टर्मिनेट करने के लिए टर्मिनेटर। इससे हम लाइन टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो थ्योरी हो गया। अब हम सीधे आ जाते हैं, मैं आपको आउटपुट इनपुट ये समझा देता हूँ। आउटपुट इनपुट भी थ्योरी में समझाऊँ या इसी में समझा देता हूँ। जैसे कि इनपुट अब मैं कुछ प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे, प्रिंटफ प्रेसेस डबल कोट में हमें वैल्यू लिखनी पड़ती है। क्या लिखें? जर्नी विथ मी, आपकी कोडिंग जर्नी मेरे साथ। इसको हमने सेमीकोलन लगा दिया। तो ये हमारा प्रिंटफ है, प्रिंटफ का एग्जांपल है। अब एक चीज़ मैं इसमें और आपको बता देता हूँ कि ये होता है न्यू लाइन। जर्नी विथ मी मैंने लगाया, अब मैं इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ। ये मेरा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, GCC या .c /a.exe। ये देखो जर्नी विथ मी आया, इसके बाद एक लाइन का स्पेस आ गया, तो ये होता है न्यू लाइन, यानी नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश हम लगाते हैं। एक लाइन का हमें स्पेस मिल गया, एक लाइन का स्पेस मिला है। तो मैं कुछ और प्रिंट करा कर दिखा देता हूँ। जैसे कि printf कोडिंग जर्नी विथ मी स्टार 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 से कुछ भी लिख दो। अब हमें इसको दोबारा से कंपाइल कराना पड़ेगा, GCC .c। और ये हमारा थोड़ा सा एरर आ गया, क्योंकि ये बता रहा है कि हमारा मेन फंक्शन है और रिटर्न 0 है, और सेमीकोलन हमने लगाया नहीं, लाइन टर्मिनेट करी नहीं, सेमीकोलन प्रिंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पावर शेल डिलीट कर देते हैं, दोबारा से इसको रन कराते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट जो होता है वहाँ सेमीकोलन का इतना कुछ खास रोल नहीं होता। GCC .c.a.exe। ठीक है, अब देखो जर्नी विथ मी। ठीक है, अब मैंने लगाया है स्टार, स्टार मेरा न्यू लाइन में आया, यानी नेक्स्ट लाइन में आया। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं और फिर से प्रिंट कराऊं तो क्या होगा, GCC .a.exe। तो ये देखो जर्नी विथ मी स्टार कंबाइन होके आगे दोनों एक लाइन में। तो जो स्लैश इन्होंने लगाया था वो न्यू लाइन के लिए आता है। आप दोनों आउटपुट चेक कर सकते हो। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना यार आउटपुट देखने के लिए। अब हमारा क्या बच रहा था, आपको मैं कमेंट लाइन बता देता हूँ, कमेंट्स बता देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, कंट्रोल प्लस स्लैश दबा दो तो आपका सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। ये शॉर्टकट की है और इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। यानी आपको डबल स्लैश लगाने हैं, फॉरवर्ड डबल स्लैश, और हमें मल्टी लाइन कमेंट बनाना है। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपका क्या है, आपको सबसे पहले एक बार स्लैश दबाना पड़ेगा, फिर आपको स्टार दबाना पड़ेगा। स्टार दबा दिया आपने, स्लैश दबा दिया, अब इन दोनों के बीच में आप जो भी लिखोगे तो मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। हमें तो पूरा यही कमेंट करना है, तो ये हमने मल्टी लाइन कमेंट अपना कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं लिखता हूँ कुछ भी, जैसे कि वेरिएबल, तो ये कमेंट से बाहर आ रहा है, तो इस स्टार से इस स्टार के बीच में जो भी है, और स्लैश और ये फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश इनके बीच में जो भी है वो सारा मल्टीलाइन कमेंट हो गया। जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, कंपाइल कराएंगे या प्रोग्राम से हम कुछ भी चीज़ करेंगे तो वो इन लाइनों को छोड़ देगा। ये केवल अंडरस्टैंड के लिए होती है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे आपने कोई सा हैवी कोड लिख दिया, अब किसी दूसरे को एक्सेस करने के लिए दे दिया, तो वो समझ नहीं पाएगा कि यार इतना भर के इसने लिख दिया, मैं कैसे समझूँ, तो उसको हम कमेंट्स में लिख के दे देते हैं जनरल इंग्लिश में। तो ये मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट होता है। ये एरर दिखा रहा है तो हम इसकी एरर को कर देते हैं कंप्लीट,
कमेंट आपने देख लिया। अब मैं आपको सिखा देता हूँ इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट क्या है? ये printf जो हमारा था, ये तो हमारा आउटपुट फंक्शन होता है। अब आपको इनपुट की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी प्रोग्राम में मैं आपको इनपुट समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसको कर देते हैं कट। आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं। हम लिखते हैं कुछ भी, जैसे कि इंट एज। एज नाम का एक वेरिएबल बनाया है हमने। एज लिखी है हमने 18, इसको सेमीकोलन डाल दिया। और इसको प्रिंट कराना चाहें तो हम प्रिंट लिखते हैं printf डबल कोट एंटर एज, ENTER एंटर एज। ये हमारा आउटपुट दिखा देगी। इनपुट लेना पड़ेगा हमें, तो इनपुट लेने के लिए हम लगाएंगे scanf डबल कोट एज, जो हमने वेरिएबल बनाया है, इंट एज नाम का हमने जो वेरिएबल बनाया है। एज इज एज 18 है, तो इसको देखो, ये %.d ये क्या है? ये हमारा एड्रेस होता है। एज जब इसको एक्सेस किया जाएगा, इस लाइन पे आएंगे तो इस वेरिएबल में जो भी डाटा स्टोर है इसको यहाँ से एक्सेस किया जाएगा। %.d इंटीजर्स के लिए होता है, %.f फ्लोटिंग वैल्यू के लिए होता है, और %.c कैरेक्टर के लिए होता है। ये तीन आप याद रखना। तो ये मैं आपको पहले एक बार हम रन करा देते हैं, फिर मैं आपको थ्योरी प्रोग्राम दिखाऊंगा, फिर समझा दूंगा इसकी। %.d हमने करा लिया। अब हम यहाँ पे लगाते हैं कोमा, और हम दे देते हैं एज वेरिएबल। इसका एड्रेस असाइन करके %एज। अब मैं इसको दे देता हूँ सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? printf हमारा हो गया आउटपुट, और scanf हो गया हमारा इनपुट। एक इंट टाइप का हमने वेरिएबल बनाया है एज, जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है हमने 18। उसको हमने इनपुट कराया, आउटपुट कराया। अब हम उसको कंपाइल कराते हैं। gcc surya.c.a.exe एंटर एज 18। ठीक है, एज क्या असाइन की हमने? 18, उसको एज असाइन की, तो एज हमें 18 मिली है। हमने अलग से एज इसको असाइन की है। ठीक है, तो ये एक जनरल सा फॉर्मेट है प्रोग्राम का भी। मैं प्रोग्राम आपको सिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे केवल थ्योरी पोर्शन, आपका जो बेस होता है, वो बताना चाह रहा था। अब थ्योरी में एक चीज़ बच रही है, तो वो मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ यार। इसको पावर शेल को हम बंद करते हैं, इसी में समझा देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ %f क्या होता है? फ्लोटिंग वैल्यू के लिए होता है। अब मैं इसको कंपाइल कराता हूँ। gcc surya.c.a.exe। ठीक है, एंटर एज। अब मैं 18 की जगह पे 34.00 डाल दूंगा, तो भी ये आपकी फ्लोटिंग वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है, अब इस ऐप की जगह पे अगर हम सी कैरेक्टर ले लें, तो कैरेक्टर भी आ जाएगा, कोई हमारी एरर नहीं आएगी। मैं दिखा देता हूँ gcc surya.c/a.exe एंटर। कैरेक्टर में डाल देता हूँ स्टार। ये आपकी एज जो है वो स्टार है, तो इसमें भी हमारी कोई एरर नहीं आई। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिक सा प्रोग्राम बनाते हैं, और जब हम और आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें
काफ़ी अच्छे से आप प्रोग्राम बनाना सीख जाओगे। ये बेसिक सा होता है स्ट्रक्चर। मैंने आपको इनपुट आउटपुट समझा दिया। पावर शेल क्लोज करते हैं, आपको वेरिएबल समझ में आ गया, आपको डाटा टाइप समझ में आ गए, कीवर्ड्स आपको पता चल गए, कांस्टेंट आपको पता चल गए। ठीक है, अब हमें क्या, अब इसके बाद का जो मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा इसमें मैं आपको सीधे प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।